नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल गौतम स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। आज की कहानी है सूर्य का किला, मेहरानगढ़ फोर्ट, जो अपने विशाल किलेबंदी और धराधरती को छूने जैसी छवि के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए दो कहावतें प्रसिद्ध है: गढ़ जो दाने ऊपरे, भेटी फंक पसार, अम्बा तारो आसरो, तू हिज है रखवा। सन 1459 ईस्वी में राजपूत राजा राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण शुरू किया था, जो पहाड़ के चट्टान पर स्थित है। मेहरानगढ़ नाम संस्कृत शब्द मिहिर और गढ़ से मिलकर बना है, यानी कि मिहिर सूर्य और गढ़ किला, यानी सूर्य का किला। राठौड़ वंश के सूर्य वंश से होने का प्रतीक मेहरानगढ़ फोर्ट है। इसकी प्राचीन विशाल दीवारें, पत्थर की चमक आज भी जोधपुर के इतिहास को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किए हुए हैं। किले की दीवारें 36 मीटर ऊंची और चौड़ी दीवारें 21 मीटर तक फैली हुई है। मेहरानगढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौकी एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। मेहरानगढ़ दुर्ग के संग्रहालय में राजस्थानी कला, शस्त्र, चित्रकारी और राजसी वस्तुएं प्रदर्शित हैं। यहाँ के कई खंड 17वीं शताब्दी के समय के हैं, जो राजपूत युग की भव्यता को दर्शाते हैं। यह संग्रहालय राजस्थान की राजपूत शौर्य गाथाओं और उनकी सांस्कृतिक धरोहर का प्रणाम। शस्त्रागार में प्राचीन तलवारें, भाले, कवच, ढाल और बंदूकें यहाँ प्रदर्शित हैं। यहाँ महाराज अजीत सिंह और महाराजा तख्त सिंह द्वारा उपयोग में लिए गए और युद्ध के समय काम में लिए गए शस्त्र भी रखे हुए हैं, जिन्हें देखकर पर्यटन आज भी अपने हृदय में इनको बसाए हुए हैं। दूर दराज और विदेशों से आए हुए पर्यटक आज भी मेहरानगढ़ दुर्ग के जोधपुर के संग्रहालय को देखते हैं। यहाँ के महल में मोती महल और फूल महल जैसे भव्य राजसी महल आज भी मेहरानगढ़ दुर्ग की भव्यता को और प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर रखी हुई राजसी पगड़ियाँ, पालकियाँ महारानियों और राजकुमारियों के परिधान, आभूषण और शाही पोशाकें शस्त्रागार में सुसज्जित रखी हुई है। यहाँ के तलवारें, भालें और अजीत सिंह की तलवारें ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रही है। मारवाड़ शैली की अद्भुत लघु चित्रकलाएं, जिसमें महाराजा अजीत सिंह के फोटो और इसी के साथ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों पर आधारित चित्र भी शस्त्रागार में शामिल है। महारानियों और राजा महाराजाओं की सजी हुई पालकियाँ, यहाँ पर रखे हुए अस्त्र शस्त्र, ताले और प्राचीन सिक्के राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग के शस्त्रागार को और अधिक भव्य बनाते हैं। यहाँ शस्त्रागार में राजा महाराजाओं द्वारा काम में लिए जाने वाले हुक्के, पान भी व्यवस्थित हैं। पुराने समय में काम में लिए जाने वाले बर्तन आज भी मेहरानगढ़ दुर्ग के संग्रहालय में स्थित है। संग्रहालय में ताले और चाबियां भी रखी हुई हैं। यहाँ के प्राचीन सिक्के मारवाड़ के सिक्के हैं, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। संग्रहालय में गणगौर शाही वेशभूषा के साथ सुसज्जित स्थापित हैं। मेहरानगढ़ के संग्रहालय का समय सुबह 9 बजे से साढ़े 5 बजे तक है। भारतीय पर्यटकों के लिए इसकी कीमत 200 से 250 रुपये तक, विदेशी पर्यटक के लिए 600 से 700 रुपये तक इसके रुपये निर्धारित किए गए हैं। कैमरा शुल्क अलग से लागू होता है। मेहरानगढ़ संग्रहालय राजस्थान की शौर्य गाथाओं और सांस्कृतिक वैभव का अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ की कलाकृतियाँ और शस्त्र न केवल इतिहास को जीवंत करते हैं, बल्कि आगंतुकों को राजपूतों के गौरवशाली अतीत से जोड़ते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने
इस किले के लिए कहा था टाइटन द्वारा बनाया गया महल जो सुबह सूर्य की किरणों से रंगीन होता है। यह किला आज भी राजस्थान के सबसे विशिष्ट और संरक्षित स्थलों में गिना जाता है। शस्त्रागार के पास में ही मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर के 2 राजसी महल मोती महल और सूस महल भी स्थित है। मोती महल का नाम मोती इसलिए पड़ा क्योंकि इसके दीवारों और अंदरूनी हिस्सों में सफ़ेद पॉलिश का प्रयोग किया गया है, जिससे यह मोती की तरह चमकता है। मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह ने 1595 ईस्वी से लेकर 1619 तक इसके कार्य को पूर्ण करवाया। यह जोधपुर के शाही परिवार का राजकीय दरबार हुआ करता था। यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठकों और निर्णयों के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा होती थी। महल की दीवारों और छत पर सुंदर राजस्थानी भित्ति चित्र और नक्काशी है। मेहरानगढ़ किला न सिर्फ अपनी भव्य इमारतों और महलों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ ऐतिहासिक तोपें भी रखी गई हैं जो जोधपुर के शौर्य और युद्ध कला का प्रमाण है। ये तोपें मुख्य रूप से किले की सुरक्षा और युद्ध के समय दुश्मनों पर आक्रमण करने के लिए प्रयोग की जाती थी। मेहरानगढ़ किला 370 फीट ऊंची चट्टान पर स्थित है, इसलिए यह युद्ध के दौरान रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। तोपों को किले की ऊंचाई पर रखा जाता था, जिससे दुश्मन के शिविर, हाथी, घोड़े और सेना पर दूर से ही वार किया जा सके। ये तोपें ज़्यादातर मुगलों और मराठों से युद्ध के समय काम में आई। इसी के साथ ख़त्म होती है हमारे सूरज की किले की यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न